बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। लॉन्ग मार्च का नया शेड्यूल जारी, 11 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का नया शेड्यूल सामने आ गया, जिसके मुताबिक मार्च 11 नवंबर जुमे को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने ट्वीट करते हुए बताया कि हकीकी आज़ादी मार्च के नए शेड्यूल के मुताबिक इंशाअल्लाह कप्तान 10 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे और 11 नवंबर को तमाम पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रूसी तेल की खरीदारी से मुतल्लिक भारत का अहम ऐलान। भारत के तेल और गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि हम अपने अवाम के लिए सस्ता रूसी तेल खरीदते रहेंगे। भारतीय वजीर तेल और गैस हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिकी टीवी CNN को एक इंटरव्यू में दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत का अखलाकी फ़र्ज है कि वो हिंदुस्तान की बड़ी आबादी को तवानाई फराहम करे, चाहे इस ईंधन को अवाम की फराहमी का जरिया कुछ भी हो। उन्होंने मजीद कहा है कि 31 मार्च को ख़त्म होने वाले माली साल 2022 में रूस से तेल की दरामदात का सिर्फ 0.2% था। हम अब भी रूस से यूरोप की खरीदी हुई चीज़ों का सिर्फ 1/4 खरीदते हैं। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया में टेंशन। जनूबी कोरिया के सदर का कहना है कि शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बात मौसर तौर पर इलाकाई हमला था, जबकि फौज ने अपने बयान में कहा है कि शुमाली कोरिया की इश्तियाल अंगेजी का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया की जानिब से फायर किया गया मिसाइल जनूबी कोरिया के समंदर के इंतहाई करीब गिरने के बाद वार्निंग जारी कर दी गई। जनूबी कोरिया का इस हवाले से कहना था कि शुमाली कोरिया ने आज मशरिक और मगरिब की तरफ 10 से ज़ायद मिसाइल फायर किए, जिनमें से एक मिसाइल जनूबी कोरिया के समंदर के इंतहाई करीब गिरा। FIA को एक बार फिर सोशल मीडिया पर कार्रवाई का अख्तियार देने का फैसला। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक काबिले एतराज़ मवाद की बुनियाद पर कार्रवाई का अख्तियार FIA को सौंप रही है और इसमें जो तरमीम तजवीज़ की गई हैं, इसके मुताबिक ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 505 FIA एक्ट में शामिल की जा रही है। इस बुनियाद पर FIA सोशल मीडिया मवाद पर किसी भी सारिफ के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी और सारिफ को 7 साल कैद की सजा दी जा सकेगी। पेंटागन का यूक्रेन को सैटेलाइट राब्ते का निज़ाम फराहम करने का ऐलान। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो रूस यूक्रेन जंग के दौरान यूक्रेन की मदद के लिए सैटेलाइट राब्ते का निज़ाम फराहम कर रहा है। ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को 4 अदद सैटेलाइट राब्ते के सिस्टम की फराहमी कर रहा है, जिनकी मालियत $275 मिलियन है। पेंटागन की तर्जुमान ने बताया कि सैटेलाइट राब्ते के इन निज़ामों से यूक्रेनी फौज ज्यादा मौसर हो जाएगी और इस मुल्क के लीडरों का कमांडर से राब्ता और कंट्रोल सिस्टम बेहतर हो जाएगा। तुर्की के वजीर खारजा का कहना है कि यूनान की तुर्की पर हमला की तैयारी करना इसकी बेअक्ली की निशानी है और अमेरिका का यूनान में फौजी अड्डा काबिल कबूल नहीं। तुर्की के वजीर खारजा ने एक इक्तिसादी और सियासी तकरीब में बात करते हुए कहा है कि यूनान तुर्की की बढ़ती हुई ताकत से नाराज है और वो चाहते हैं कि अपनी हवाई हदूद में 16 किलोमीटर का मजीद इजाफा चाहते हैं, जो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तुर्की के वजीर खारजा ने कहा है कि यूनान अपने गैर इंसानी रवैये को जारी रखे हुए है और वो कब्रस में तुर्क अक़लियत के हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन हम कब्रस में अपने तुर्क भाइयों की मदद जारी रखेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात में 10 मुल्की एयर वारफेयर एंड मिसाइल हवाई फौजी मशकों का आगाज हो गया। ये मशकें 25 रोज तक जारी रहेंगी और इनमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, यूनान, ओमान, फ्रांस, जर्मनी, हिंदुस्तान, बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी फ़ज़ाइया के सरबराह ने इन फ़ज़ाई जंगी मशकों के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इन फ़ज़ाई मशकों में सऊदी अरब के 6 टॉर्नेडो जंगी तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। मिडल ईस्ट वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इन मशकों का मकसद अमरीकी इत्तेहादी फौज की जंगी कार्रवाइयों की मशक और असली जंगी माहौल में मुश्तरका ताउन के असूल का तजर्बा करना है।
साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स रिटर्न कांग्रेस कमेटी को देने से मुतल्लिक अदालती फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल करते हुए कहा है कि जब तक मेरिट पर हुक्म के लिए दरकार मालूमात न हो, फैसला मुअत्तल रहेगा। अदालत की जानिब से कहा गया है कि कमेटी 10 नवंबर तक अपने दलाइल दे, इसके फौरी बाद फैसला सुनाए। गुज़िश्ता हफ्ते फेडरल अपील कोर्ट ने इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को दस्तावेजात कमेटी को देने की इजाजत दी थी। बिजली मजीद ₹2 यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर। बिजली सार्फिन कीमतों में मजीद इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। डिस्कोज ने बिजली मजीद ₹2 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी बिजली की तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त पर 15 नवंबर को समाअत करेगी। कीमत में इजाफे की सूरत में बिजली सार्फिन पर 42 अरब 63 करोड़ 40 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। कीनिया में शहीद होने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ की वालिदा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिखकर आला सतह जुडिशल कमेटी तश्कील देने की इस्तदा कर दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की है कि केस को मुतनाज़ और सियासी मुनाफकत से बचाया जाए और अहले खाना को इंसाफ फराहम किया जाए। अरशद शरीफ की वालिदा ने अपने खत में लिखा कि कीनिया की पुलिस 3 से 4 मरतबा अपना मौक़िफ़ तब्दील कर चुकी है, जबकि तहकीकाती टीम की रवानगी से कबल वफाकी वज़रा ने मन घड़त कहानियां भी बनाई जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मौला जट 150 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बन गई। मौला जट ने पाकिस्तान में 150 करोड़ कमाने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म का एजाज़ भी अपने नाम कर लिया। मौला जट पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी और कामयाब फिल्म का एजाज़ हासिल कर चुकी है। फवाद खान और हमजा अली अब्बासी की फिल्म दुनिया भर से 100 करोड़ कमाने वाली फिल्मों के क्लब में शामिल हो गई है। मौला जट अब तक की पाकिस्तान की महंगी तरीन फिल्म भी है। ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। भारतीय खिलाड़ी ने कौमी क्रिकेट टीम के मोहम्मद रिजवान की पहली पोजीशन छीन ली। नई रैंकिंग के तहत भारत के सूर्या कुमार यादव बल्लेबाजों में पहले नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान की एक दर्जे तनज़ली के बाद अब दूसरे नंबर पर हैं, जबकि कप्तान बाबर आजम चौथे नंबर पर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान से 5 नवंबर तक तफसीली जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि 25 मई को रात 10 बजे तक आग लग चुकी थी। क्या अदालत अब इमरान खान से पूछेगी कि क्या हुआ था? H9 से आगे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 2 वकला के जरिए अदालत को गुमराह किया गया। अपना कलम आइन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि इमरान खान ने किसी भी यकीन दहानी और अदालती हुक्म से भी लाइल्मी का इजहार किया है। CPEC को वुसअत देने ML1 मंसूबा शुरू करने पर पाक चीन इत्तेफाक। CPEC को वुसअत देने और ML1 मंसूबा शुरू करने पर पाकिस्तान और चीन का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा चीन के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है। अलामी के मुताबिक मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि स्ट्रेटजिक अहमियत के मंसूबे के तौर पर दोनों फ़रीक़ैन CPEC फ्रेमवर्क के तहत ML1 को इब्तदाई मंसूबे के तौर पर शुरू करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करें, जबकि कराची में मास ट्रांजिट मंसूबे के जल्द आगाज के लिए तमाम रस्मी कार्रवाइयों को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर ने मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत खित्ते से मुतल्लिक अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में आज मामूली इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी आदाद और शुमार के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 78 पैसे महंगा हुआ। इंटर बैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 221.43 रुपए है। इंटर बैंक में गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 220.63 रुपए था। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 50 पैसे इजाफे से 227 रुपए हो गया।
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।